दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज पुंगलोत। दोस्तों आज अपन वाइटल साइन टॉपिक के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों यह एक साइन और सिम्टम्स का वह ग्रुप है जिसके माध्यम से सजीव और मृत के मध्य विभेदीकरण के साथ ही स्वास्थ्य की विभिन्न अनेक स्थितियों का एक सामान्य आदमी भी विश्लेषण कर सकता है। और किसी भी यदि मरीज को अपन हॉस्पिटल ले जाएं तो उस समय आप देखते हैं कि इस प्रकार के जो ये वाइटल साइंस हैं इनको सबसे पहले वहाँ डॉक्टर द्वारा डिनोट किया जाता है। इसमें जो सबसे पहला अपना वाइटल साइन है वो है पल्स रेट, या इसको अपन हार्ट बीट भी बोलते हैं। इसकी एवरेज वैल्यू 72 होती है। एवरेज क्राइटेरिया इसका 60 से और 100 के मध्य होता है। यदि दोस्तों ये 100 से ऊपर यदि जा रहा है तो इसका मतलब बॉडी का इन्फेक्शन या फीवर या टेम्परेचर राइज की स्थिति को ये इंडिकेट करता है। नंबर सेकंड है ब्रीदिंग, या इसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन रेट। यह जनरली जो इसकी एवरेज वैल्यू होती है वो 12 होती है। एवरेज क्राइटेरिया 12 से 18 प्रति मिनट होता है। इसको अपन फिजिकली एक पेशेंट को या एक आदमी को एक टेबल पर लिटा के और मैनुअल अपन देख सकते हैं। यदि दोस्तों 18 से ऊपर प्रति मिनट यदि इसकी रेट जा रही है तो यह कहीं निमोनिया की स्थिति, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की स्थिति को इंडिकेट करता है। राइट। नेक्स्ट नंबर पर है बॉडी टेम्परेचर। ये इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो नॉर्मल एवरेज वैल्यू जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस अपन इसको देख सकते हैं। इसकी जो एवरेज क्राइटेरिया है वो 97.8 से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। यदि इससे ऊपर यदि ये वेरी करता है तो यह कहीं फीवर की स्टेट को दिखाती है, बॉडी में इन्फेक्शन को बताती है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर अपन देखना चाहेंगे ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक 120/80 होता है दोस्तों। इसमें अपन +-30/20 यानी कि जो सिस्टोलिक 120 होता है वो 90 से लेकर यदि 150 तक वेरी कर रहा है तो ये भी नॉर्मल होता है। और जो डायस्टोलिक जो नीचे का 80 होता है यदि ये 60 से लेकर 100 तक रन कर रहा है तो ये अपना नॉर्मल काउंट किया जाता है। यदि दोस्तों इससे नीचे की जो स्थिति होती है जिसको लो बीपी अपन बोलते हैं, तो दोस्तों एक ये वह स्थिति होती है जैसे एक कार का इंजन होता है और उसमें जो इंजन ऑयल होता है यदि वो लो गेज से नीचे चली जाए तो उसकी पावर स्ट्रेंथ कम हो जाती है कार की। तो यह वही स्थिति मानव के साथ में है। यदि किसी का लो बीपी है तो यह इंडिकेट करता है कि उस बॉडी में एनर्जी लेवल या न्यूट्रिशन की कमी है। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने को जो हो वो बेनिफिशियल होता है। साथ ही यदि ऊपर है जिसको अपन हाई बीपी बोलते हैं, तो यदि वो स्थिति है तो इस प्रकार के मरीज को विशेष रूप से किसी प्रकार के खाने पीने के साथ स्पेशली तली भुनी चीज़, नमक की चीज़, फैटी ऑयली चीज़, इनका परहेज करना चाहिए। यानी वो अधिक से अधिक एक सलाद रूपी चीज़ जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जिससे एनर्जी मिल जाए, तो वो चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर है अपना इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का मतलब होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को 3 से 4 लीटर है, स्पेशली वुमेन्स के लिए 3 लीटर और मेल कैंडिडेट के लिए 4 लीटर 24 घंटे में पानी पिया जाना चाहिए। और जो आउटपुट यानी कि यूरिन है वो 700 ml से लेके और 2000 ml तक वेरी करता है। दोस्तों ये जो स्थिति है इनपुट आउटपुट की, ये सीजन के अनुसार हो सकती है। जैसे गर्मियों का सीजन है तो इनटेक ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा पिएंगे, लेकिन यूरिन आउटपुट कम होगा। साथ ही सर्दियों में इसका अपोजिट होता है कि हम इनटेक कम लेंगे, पानी कम पिएंगे, लेकिन यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा। तो ये मौसम और सीजन के अनुसार भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन फिर भी यदि इस एवरेज वैल्यू से यदि ऊपर नीचे ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है तो ये किडनी के डिस्फंक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट नंबर पर है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट। तो ये दोस्तों अपन डायरेक्ट फिजिकली भी देख सकते हैं। साथ ही अपन पिन चुबो कर, मतलब कि जो हाथ पैर के तलवे होते हैं स्किन पर पिन चुबो के भी अपन इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर है SpO2 यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा। ये 95 से 100 के बीच होनी चाहिए नॉर्मल स्टेट में। यदि कम है तो ये काफ़ी घातक सिद्ध है। इसका मतलब है कि आपकी जो खून है, RBC है या हीमोग्लोबिन है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी है और ये काफ़ी नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट नंबर पर है pH वैल्यू। जो शरीर की जो pH वैल्यू है वो 7.3 से 7.5 होनी चाहिए दोस्तों। यदि इससे ऊपर नीचे है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के लिए कहीं ना कहीं अनुकूल स्थिति होती है दोस्तों। तो ये जो वाइटल साइंस हैं इससे अपन इंडिकेट इजीली कर सकते हैं। एक सादा आदमी भी इसको देख सकता है कि हमारी की जो बॉडी स्थिति है वो कहाँ पर है, किस तरीके से डिजर्व कर रही है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपकी फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।